अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे माजिद और अभी आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे। जिस तरह से आपकी नज़र रहती है हर छोटी बड़ी खबर पे, उसी तरह से हमारी टीम की नज़र रहती है ऐसे ख़ास टैलेंट पे जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं और रेडियो पे भी आप हमें सुनते हैं। गुफ्तगू के एक और शुमारे में मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जो आर्टिस्ट हैं, उन्हीं से जानते हैं। आर्ट तो आपने उनका देख लिया होगा और समझ भी गए होंगे और शक्ल से पहचान भी लिया होगा कौन है, लेकिन जानते हैं इन्हीं से कि कौन है, कहाँ से हैं। मेरा नाम उमर हसन है, मैं सुरनकोट से ही ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने जो आर्ट की शुरुआत मेरी मतलब बचपन से मैं कर रहा था आर्ट, मतलब वो खुद से ही जो ड्राइंग वगैरह जो बचपन में सभी बच्चे करते हैं वैसे ही कर रहा था। लेकिन फिर जब मैं हाई सेकेंडरी सुरनकोट में मेरी एडमिशन हुई, वहाँ पर मुझे एक टीचर मिले, तारिक महमूद सैफी सर, जिनको डिस्ट्रिक्ट पूंछ के सभी लोग जानते ही होंगे। वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ के, JNK में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। तो मैंने जब उनका आर्ट देखा तो फिर मुझे लगा कि यार ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सामान लेके आओ तो हम सिखाते हैं आपको। फिर हमने जो है वो ये कैनवस वगैरह यहाँ से मिल भी नहीं रहा था, फिर जम्मू से मंगवाया। फिर फिर उनके पास क्लासेस ली मैंने, तो उनसे सीखा, बेसिक्स उनसे सीखा। फिर मैं खुद से ही, फिर उन्होंने वही एक चीज़ बोली थी कि हम मतलब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारा लैंडस्केप जो है हमें फ़ोटोज़ देखने की या ज़रूरत जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कमरे से बाहर निकलते हमें ट्रीज़, पहाड़ इतने अच्छे अच्छे दिखते हैं कि हम उसी को अगर पेंट करें तभी बहुत आगे जा सकते हैं। तो वही फिर अपना ये जो लैंडस्केप है डिस्ट्रिक्ट पूंछ का, यहाँ कश्मीर का, तो उसी के से इंस्पायर हो गए। फिर मैंने यह कुछ पेंटिंग्स जो है वो माइंड से जो मतलब थॉट जो मुझे आते थे वैसे बनाई। जैसे ये एक पेंटिंग है जो मैंने सोच के बनाई, मतलब इसका रियलिस्टिक। तो फिर उसके बाद कुछ पेंटिंग्स हैं जो मैंने फ़ोटो से देख के बनाई, कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो मैंने लाइव बनाई। तो बस इसी आर्ट से, इसी नेचर से इंस्पायर होकर जो आर्ट शुरू हुआ। उमर हसन आज मेरे साथ हैं जो पेंटिंग करते हैं, लैंडस्केप पेंटिंग करते हैं और इनकी पेंटिंग माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, आपने देखी। और मज़ीद इनसे बातें करते हैं क्या क्या पेंट करते हैं, क्या सोच के करते हैं, और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, इनसे जानेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और उमर ने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया और इस जो ये इस फील्ड में है इसमें कितना फ्यूचर ब्राइट है और कहाँ कहाँ से इनके ऑफ़र आए। इनसे आज इस इंटरव्यू में हम जानने की कोशिश करेंगे। उमर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारा जो पुंछ सुरनकोट है ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंट से भरपूर है, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जो हर एक आर्टिस्ट सवाल करता है। लेकिन यहाँ आने के बाद आप ये सवाल नहीं करेंगे, हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है रेडियो पीर पंजाल, लेकिन फिर भी एक आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आज तक कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया? मैंने जो मैं हाई सेकेंडरी में था वहाँ से एक प्रोग्राम होता था कला उत्सव का, जिसमें सभी आर्ट फॉर्म जो है उसको आगे लेके जाते थे। उसमें मैंने 2 बार जो है वो स्टेट लेवल से फर्स्ट प्राइज़ लेके और नेशनल लेवल पे मैंने रिप्रेजेंट किया था आर्ट को लेके। तो वो मैंने किए। फिर उसके बाद मेरा जम्मू यूनिवर्सिटी में भी एक कंपटीशन हुआ पिछले दिनों। अच्छा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेरा एग्जीबिशन हुआ है। अच्छा, कश्मीर में 2-3 एग्जीबिशन मैंने और भी किए। तो इसी तरीके से जो है ये अभी चल रहा है जर्नी, तो देखते हैं आगे क्या। मतलब आपको मौका मिला अच्छा खासा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। रेस्पॉन्स कैसा रहा? जैसे आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात की, कश्मीर में कैसा रेस्पॉन्स रहा? हाँ, कश्मीर में मतलब मैं जहाँ तक जहाँ भी गया हूँ सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे कश्मीर से मिला। वहाँ के लोग जो है वो पहचानते हैं टैलेंट को, आर्ट को, कि ये क्या चीज़ है, उसको पूछते हैं। छोटे छोटे मैंने मतलब एग्जीबिशन में मुझे याद है कि जो छोटे छोटे बच्चों को लेके आते थे कि देखो ऐसी पेंटिंग आपने भी करनी है, तो देख के अच्छा लगता था कि देखो लोगों को शौक है ये सब। और फिर आप भी इंस्पायर होते होंगे, हाँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और सवाल, आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, फाइनेंशियली आप तो अभी कोई जॉब वॉब कर नहीं रहे हो, आप कमा नहीं रहे हो। एक पेंटिंग बनाने में कितना वक्त लगता है और कितना खर्चा लगता है? हाँ, एक पेंटिंग बनाने में वो उसके हिसाब साइज़ के हिसाब से होता है और डिटेलिंग के हिसाब से होता है। जैसे ये पेंटिंग, इसको मैंने 1 महीने से ज़्यादा लगा था मुझे। तो इस हिसाब से कुछ पेंटिंग जो है वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती हैं, कुछ जो है वो काफ़ी टाइम लगता है। तो इस हिसाब से होता है और खर्चा भी साइज़ और डिटेलिंग के हिसाब से होता है। जिसमें ज़्यादा कलर लगते हैं उसमें कुछ पेंटिंग जो है वो 1-2 हज़ार में बन जाती हैं, कुछ जो है वो 4-5 हज़ार तक जाती है।
तो इस हिसाब से हमारा होता है। ये जो फाइनेंशियली इस पे जो खर्चा होता है, कोई स्पॉन्सर होता है या आप अपने से करते अभी हैं? तक तो कोई स्पॉन्सर नहीं, अभी तक खुद से ही कर रहे हैं हम, तो फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट में उम्मीद क्या। करता हूँ कि आज के बाद इसके बाद आपको स्पॉन्सर भी मिले और आपको इवेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले इस इंटरव्यू के बाद। और जैसे मैंने फैमिली की बात की, फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है इस काम को लेकर? अभी तक तो माशा बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं फैमिली, तो देखते हैं फिर आगे क्या। और आने वाले वक्त में जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैलीग्राफी हो या पेंटिंग हो या इस फील्ड का शौक़ रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि अगर वो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, बचपन से वो कैसे शुरुआत करें? उनको मैं बस ये कहना चाहूँगा, आपको जो शौक़ है आप उसको बस मतलब साथ में पढ़ाई के साथ-साथ उसको, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ़ आर्ट में लगे, वो ऐसा भी नहीं है। आप पढ़ाई के साथ-साथ भी अगर डेली आधा घंटा या 1 घंटा भी आप सिर्फ़ ड्राइंग करते हो ना, उससे भी आप, क्योंकि मतलब जैसे होता है ना, किसी भी बेसिक किसी चीज़ के लिए बेसिक होता है, तो आर्ट के लिए बेसिक आपकी ड्राइंग, आपकी स्केचिंग स्किल, तो वो अगर सीखें आप, तो मतलब आप कुछ भी ना करें, सिर्फ़ अपनी बुक्स पे जो पिक्चर्स होती बनी हुई, कार्टून्स होते हैं, उन्हीं को कॉपी कर के आप जो है वो 2-3 साल अगर वही करते रहें ना, तो आपकी स्किल बहुत आगे बढ़ जाएगी। फिर आप जब कलर्स यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। बिल्कुल भी। फिर आपको सिर्फ कलर सीखने पड़ेंगे, स्केचिंग स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं। तो वो मैं बोलूँगा कि आप खुद से भी ये जो है वो कर सकते हैं, आपके शौक को साथ-साथ में रख सकते हैं। तो फिर जब आगे नई क्लासेस, हाई सेकेंडरी, कॉलेज में जाएँगे, तो फिर प्लेटफ़ॉर्म और जो आपको आगे मौके मिलते रहेंगे। उमर, एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने तरीके की पेंटिंग्स होती हैं? पेंटिंग्स अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ऑयल पेंटिंग होती हैं, एक्रेलिक पेंटिंग्स होती हैं, वाटर कलर पेंटिंग्स होती हैं, स्केचिंग होती है, पोर्ट्रेट होता है, मॉडर्न आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट है, और बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये तो याद रखना मुश्किल है। अभी आप कौन-सी पेंटिंग्स करते हो? मैं ज़्यादातर? रियलिस्टिक लैंडस्केप करता हूँ मैं तो। अच्छा। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बोला कि यहाँ के नेचर, यहाँ के पहाड़ों को से मैं ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो यहाँ का वही है कि लैंडस्केप मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लैंडस्केप पे अपना ज़्यादा बिल्कुल, हमें फ़ोटोज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ना हमें गूगल पे जाने की ज़रूरत है। इतना खूबसूरत हमारा नेचर है, उसी की हम पेंटिंग कर सकते हैं। उमर, से मैं जानना चाहूँगा, अपनी स्टेट को आपने रिप्रेज़ेंट भी किया है, ये भी मैं आपके बारे में सुन रहा था। कहाँ-कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया है और कहाँ-कहाँ रिप्रेज़ेंट किया, और कौन-कौन से आपने ये जो हैं अवार्ड्स जीते हैं? मेरे हुआ था, मैंने एक बार दिल्ली में किया था। क्या बात है। पार्टिसिपेट, उसमें मतलब सभी स्टेट से एक स्टूडेंट पेंटिंग्स में आया था, तो उसमें मैं भी गया था जे.एंड.के की तरफ से, तो वहाँ पर किया था मैंने रिप्रेजेंट। फिर उसके बाद एक सेकंड ईयर हुआ था भोपाल में, तो वहाँ पर भी मैंने किया था, और मतलब स्टेट लेवल से मैं फर्स्ट प्राइज़ 2-3 बार। क्या बात है। तो आगे जैसे हर एक आर्टिस्ट का एक फ्यूचर प्लान होता है, आपका एम क्या है बनने का? एम तो अभी तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बस जैसे चल रहे हैं तो चलने देते हैं। जो लाइफ में अच्छा होगा वही आपका एम होगा। जो जहाँ तक जो लिखा होगा, आगे जैसे आने वाले 5 सालों में आप खुद को इस फील्ड में कहाँ देखते हो? वो फिर बस मैं बस इतना देखता हूँ कि बस मैं तक मेहनत करता रहूँगा, फिर आगे। क्या बात है, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा जवाब दिया। और आप इस प्लेटफॉर्म, इस रेडियो पीर पंजाल के बारे में अपने फ्रेंड्स से, अपने लोगों से क्या कहना चाहते हो? बस मैं ये बोलना आपको कैसा लगा यहाँ आके? मैं ये बोलूँगा कि मतलब जैसे ये सभी आर्टिस्ट की ये शिकायत थी कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में या फिर पीर पंचाल में, सुरनकोट में तो अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है आर्टिस्ट के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक जो पीर पंचाल रेडियो स्टेशन खुला है, तो इसमें क्या है कि सभी आर्टिस्ट अपना दिखा सकते हैं, आर्ट दिखा सकते हैं। बिल्कुल, अपना हुनर यहाँ ताकि जो नए आने वाले लोग हैं ना, वो इंस्पायर हो सकें। बिल्कुल। आज जैसे मेरी पेंटिंग्स देखी, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो बोलता हो कि मैं भी ऐसे ही करूँगा। और एक और सवाल उनके मन में ये रहता होगा कि इसमें फ्यूचर नहीं है, कमाई हम नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा कमाई आप इस फील्ड में कर सकते हो, वो कैसे? आप इसमें बस ये है कि आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड हो, बस उसमें अगर आप बेस्ट बन जाओगे ना, उसमें नंबर 1 बन जाओगे, तो आप बहुत कमाओगे। तो ये है कि अपने नंबर 1 या फिर बेस्ट बनने की कोशिश अपना करो। बेस्ट दो, तो आगे वो प्राइज़ वगैरह या फिर जो कमाई है वो बाद में फिर खुद आपके पीछे आगे खींच सकें। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने तशरीफ़ लाया और हमें बहुत अच्छा लगा। और हम दुआ करेंगे कि आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की करो, आगे बढ़ो और मेहनत, डेडिकेशन से इसी तरह से काम करते रहो। थैंक यू सो मच। आरजे माजिद साइनिंग ऑफ। अगर आप भी ऐसा टैलेंट रखते हो, आप भी हमारे शोज़ का हिस्सा बन सकते हो। हमारे डिजिटल हैंडल्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आरजे माजिद आपको मिलूंगा आरजे माजिद के नाम से, आरजे फाइज़ा, आरजे तौसीफ, आरजे गुरचरण, हम 4 आरजे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर अवेलेबल ऑन डिजिटल।